नमस्कार दोस्तों, एनालाइजर ऐप में आपका स्वागत है। अभिनंदन स्वीकार कीजिए। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे शेर के पर्यायवाची शब्द को। शेर के जितने भी पर्यायवाची शब्द होते हैं सबको हम एक ट्रिक के माध्यम से याद कर लेंगे। ट्रिक नहीं दोस्तों, ये कंसेप्ट है। आगे किसी शब्द की उत्पत्ति कैसे होती है, क्यों उसका पर्यायवाची शब्द बनता है, इसको आपको समझ में आ गया तो पर्यायवाची शब्द आपके मुट्ठी में होगा। देखिए, समझते हैं क्या है कंसेप्ट, क्या है मेरे प्यारे बच्चों। देखिए, शेर के एक पर्यायवाची शब्द होता है शार्दुल। शार्दुल शार्दुल शेर के पर्यायवाची शब्द है। इसकी उत्पत्ति कैसे हुआ, कैसे आपको याद होगा। देखिए, पहले ना दोस्तों, पुराने समय में ट्रिक इसका यह है कि शार्दुल शार्दुल कहा जाता था। शार्दुल 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 बाद में बना, पहले यह शार्दुल हुआ करता था। शार का अर्थ होता है दोस्तों हिरण। क्या होता है? हिरण। सार का अर्थ होता है हिरण। हिरण जिससे दूर रहता है। देखिए, सार दूर मतलब हिरण जिससे दूर रहता है वो कौन है? वो शेर है। ठीक ना। बाद में यही दोस्तों बदल कर क्या हो गया, सार दूर होकर क्या हो गया, शार्दुल। शार्दुल और शार्दुल से अपभ्रंश होकर शार्दुल बन गया। ये शार्दुल मतलब शार्दुल, हिरण जिससे दूर दूर रहता है वह कौन? शार्दुल, है ना। शार्दुल अर्थात शेर का पर्यायवाची शब्द याद हो गया होगा। ठीक। मृगराज दूसरा पर्यायवाची शब्द होता है मृगराज। कैसे याद करेंगे? तो मृग शब्द का दो अर्थ होता है। पुराने समय में दोस्तों मृग का अर्थ पशु माना जाता था। मृग का अर्थ पशु होता था, जो बदलते परिवेश में हिरण शब्द में रूढ़ हो गया है। मृग का अर्थ पशु भी होता है, हिरण भी होता है। तो पशुओं का जो राजा है मृग राज शेर। यहां से ट्रिक याद करना है आपको। क्या ट्रिक? तो देखिए, मैं बना के लाया हूं कंसेप्ट 1। पशु का पर्यायवाची शब्द में, पशु के जितने भी पर्यायवाची शब्द होते हैं उन शब्दों में इस शब्द, इंद्र शब्द, नाथ शब्द, स्वामी, पति, राज शब्द जोड़ देंगे तो वह शेर का पर्यायवाची शब्द बन जाता है। यह ट्रिक याद रखना है आपको। उसी तरह दोस्तों क्या हो जाएगा कि मृग, मृग पशु का पर्यायवाची शब्द है। मृग, मृग में मैं राज जोड़ दिया तो शेर बन गया मृगराज। मृग में मैं इंद्र जोड़ दिया, मृग शब्द में मैं इंद्र जोड़ दिया तो मृगेंद्र बन गया, अर्थात शेर के पर्यायवाची। वन राज मतलब वनों का राजा कौन? तो शेर, तो वनराज। बाहुबल, बाहुबल कौन होता है दोस्तों? तो शेर को बाहुबल कहा जाता है, इसलिए बाहुबल शेर का पर्यायवाची शब्द होगा। सिंह, आप बचपन से जानते होंगे शेर को सिंह भी कहा जाता है, इसका कोई ट्रिक नहीं है। व्याघ्र, आप बचपन से जानते होंगे व्याघ्र मतलब शेर, लेकिन जो व्याघ्र है ना ये तत्सम शब्द है। तत्सम, यही व्याघ्र का तद्भव हो जाता है बाघ। मतलब व्याघ्र बदलते परिवेश में बाघ में तब्दील हो गया, तो व्याघ्र या बाघ। ठीक। नाहर भी, नाहर भी शेर का पर्यायवाची शब्द। जैसे गांव में कहा जाता है कि उधर मत जा, नाहर आए, नाहर आ जाही। तो नाहर शेर को कहा जाता है डराने के लिए, तो नाहर शेर का पर्यायवाची शब्द है। केसरी, केसरी, केसी और केहरी, केसरी, केसी और केहरी शेर का पर्यायवाची शब्द है। कैसे याद करेंगे? तो दोस्तों इसके लंबे लंबे जो केस होते हैं इसी से बना है। जैसे लंबे लंबे शेर के केस होते हैं, सब क्या है? केस है। इसी केस से बना है शब्द क्या? केसरी मतलब शेर। केसी, केस की वजह से केसी, केहरी, ये सब शेर के पर्यायवाची शब्द है। ठीक। यहां तक आपको याद हो गया होगा। एक पर्यायवाची शब्द होता है क्या? पंचानन। पंचानन, पंचानन दो शब्द के पर्यायवाची हैं। एक शेर के पर्यायवाची शब्द होते हैं पंचानन, और दूसरा भगवान शिव को भी पंचानन कहा जाता है, तो भगवान शिव के भी पर्यायवाची शब्द पंचानन है। शेर का पर्यायवाची शब्द पंचानन कैसे पड़ा? तो दोस्तों ये 5 चीजों से शिकार करता है। देखिए, 4 पैर और जीभ से, अपना मुंह से शिकार करता है, हाउ मतलब 5 आनन है इसके, 5 मुख है, समझो 5 मुख है, पांचों से शिकार करता है, इसलिए इसे पंचानन कहा जाता है, शेर का पर्यायवाची शब्द। और भगवान शिव को भी
पंचानन कहा जाता है। राइट। एक पर्यायवाची शब्द होता है नखा युद्ध। नखा युद्ध, नखा युद्ध, नखा युद्ध में एक शब्द है, इसमें छिपा हुआ है आयुध। क्या शब्द छिपा हुआ है? आयुध। नखा युद्ध में एक शब्द छिपा हुआ है आयुध। इसका भी हम कंसेप्ट को समझ लेते हैं कि आयुध का अर्थ क्या होता है। देखिए, आयुध, आयुध का अर्थ होता है हथियार। आयुध का अर्थ क्या होता है? हथियार। तो शेर का हथियार क्या है जी? उसके नख, नख से मारता है वो। तो शेर के हथियार नख है, नाखून है, इसलिए शेर को नखा युद्ध कहा जाता है। जैसे वज्रायुद्ध, वज्रायुद्ध, वज्र आयुध, वज्र किसका हथियार है? तो इंद्र। तो वज्रायुद्ध इंद्र का पर्यायवाची है। ठीक ना। चक्रायुद्ध, चक्र, चक्र क्या है? एक हथियार है। चक्र किसका हथियार है? तो भगवान विष्णु का है, इसलिए भगवान विष्णु को चक्रा युद्ध कहा जाता है। कुसुमा युद्ध, जो कुसुम है, फूल है, फूल किसका हथियार है? तो कामदेव का। कामदेव फूलों का बाण चलाते हैं ना, इसलिए जो कुसुमा युद्ध है वो कामदेव को कहा जाता है। सूला युद्ध, जो सूल है, सूल मतलब क्या होता है? त्रिशूल। सूल मतलब त्रिशूल, किसका हथियार है? तो भगवान शिव के, इसलिए भगवान शिव को सूला युद्ध भी कहा जाता है। गदा युद्ध, गदा किसका हथियार है? किसका हथियार है जी? तो बजरंग बली का, इसलिए बजरंग बली को गदा युद्ध भी कहा जाता है, हनुमान को गदा युद्ध। एक होता है चरणा युद्ध। चरणा युद्ध मुर्गा को कहा जाता है। जो मुर्गा है ना, उसको मुर्गा का, मुर्गा मुर्गी जी, मुर्गा का हथियार चरण होता है, चरण, वो भी चरण से ऐसे लड़ता है, इसलिए उसको चरणा युद्ध कहा जाता है। मुर्गा का हथियार उसके चरण होते हैं। और हला युद्ध, हल किसका हथियार है? तो हला युद्ध बलराम का हथियार है, इसलिए बलराम को हला युद्ध कहा जाता है। ठीक दोस्तों, आशा करता हूं शेर के सभी पर्यायवाची शब्द याद हो गए होंगे। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक नए शब्द के साथ। थैंक यू।